सो हमारा रूफ तक हो चुका था ना। रूफ मैंने बता दिया था, रूफ किस तरह से सोफे फेस या किस तरह से बनाना है। ठीक है, उसके आगे कंटिन्यू करें। कुछ डाउट है किसी को, कुछ टॉपिक्स पे, किसी टूल्स पे जो नहीं समझा है? नहीं सर, कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करो। हाँ। ठीक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक लेवल्स पे हूँ, जो हमारा ग्राउंड लेवल इसे कंसीडर करते हैं हम लोग इसे। और एक एलिवेशन यहाँ से हम लोग व्यू ओपन कर लेते हैं। हमें एक एलिवेशन व्यू चाहिए, तो चार एलिवेशन है हमारे पास, फोर एलिवेशन, इसे कोई भी एलिवेशन ले सकते हैं। इनकेस मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ ईस्ट आर्किटेक्चर एलिवेशन, और यहाँ से हमें 3D व्यू ले लेना है इस तरह से। ठीक है, मैं सबसे फर्स्ट यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक कोई भी कॉमन सा एक मैं ड्राइंग ड्राफ्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से वॉल्स ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे सेलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे 8 इंचज की वॉल। तो हमें 9 इंचज की चाहिए, तो 8 इंचज की यहाँ पे वॉल अवेलेबल है, हम उसका डुप्लीकेट करके यहाँ पे बना लेंगे 9 इंचज की वॉल। डुप्लीकेट, इसका रिनेम करेंगे वॉल 9 इंचज। यहाँ से 9 इंचज, यहाँ से देन हमें हाइट लेना। कनेक्टेड में ले लेता हूँ इसे लेवल 2 पे। और यहाँ से हम लोग ले लेते हैं फिनिश पेज एक्सटीरियर। तो मैं यहाँ पे कुछ डिजाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वॉल बना लेता हूँ। जस्ट मैं ऐसे ही सिंपल ड्रॉ कर रहा हूँ, कोई डिजाइन नहीं है ये। यहाँ से हम लोग एक और वॉल बना लेंगे। ऐसी वॉल नहीं चाहिए हमें, इंटरसेक्ट वाली चाहिए। तो यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, अगर मैं इसे एलिवेशन भी देखूंगा तो मेरा कुछ इस टाइप से बनेगा, कुछ एलिवेशन मेरा। फाइन डिटेल यहाँ से देख लेना आपको, ये आपका फाइन डिटेल्स आ जाएगा। और यहाँ से आप इसको click करेंगे। यहाँ पे 3D पे आते हैं तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। तो फ्लोर बनाना इसमें इजी है। फ्लोर बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हमें जस्ट यहाँ पे फ्लोर पे जाना है, और यहाँ से हमें आर्किटेक्चर फ्लोर सेलेक्ट करना है। कितने इंचेस का हमें फ्लोर चाहिए, जो फ्लोर की थिकनेस है कितना चाहिए, यहाँ से हम लोग डुप्लीकेट बना सकते हैं, या फिर अदर जो यहाँ पे डिफॉल्ट दिया है हम उसे ले सकते हैं। तो इनके मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ डिफॉल्ट में कितने दिया है। 12 इंचेस का यहाँ पे फ्लोर है, कंक्रीट का 4 इंचेस का है, तो इनफ है, मैं इसी को ही ले लेता हूँ। यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ पे कंक्रीट का 4 इंचेस का फ्लोर। यहाँ से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे मैं इसे इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ से फिनिश कर लेता हूँ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो फ्लोर बन चुका है। फ्लोर को अगर मटेरियल्स आपको देना है तो यहाँ पे मटेरियल्स भी आप दे सकते हो फ्लोर को। तो किस तरह से देंगे, जो आपने फ्लोर यहाँ पे सेलेक्ट किया है तो आप 3D में से भी सिलेक्ट कर सकते हो उस फ्लोर को। यहाँ से देखिए फ्लोर सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आपको लेफ्ट साइड में यहाँ पे शो करेगा कि कंक्रीट का 4 इंचेस का फ्लोर आपका सेलेक्ट किया। यहाँ पे आ जाइए, फिर से एडिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको मटेरियल दिखेगा। तो मटेरियल यहाँ पे कौन सा अप्लाई है, अभी कंक्रीट का कास्टिंग फेस। यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको दिखेगा 3 डॉट बॉक्स, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपका मटेरियल ब्राउजर यहाँ से ओपन हो जाएगा। जब मटेरियल ब्राउजर ओपन होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से आपको मटेरियल्स क्रिएट करना है, या फिर आपको एडिट करना है, या फिर न्यू क्रिएट मटेरियल्स यहाँ पे बना लेना है आपको। उसे बनाने के बाद आप क्या कर सकते हो कि यो मटेरियल्स आप वहाँ पे आपके फ्लोर पे अप्लाई कर सकते हो, एंड देन आपको जो फ्लोर पे अप्लाई करोगे उसे भी देख सकते हो। ठीक है, इसके साथ मैं एक और डॉट यहाँ पे क्लिक करूंगा कि डिफरेंट डिफरेंट हमें फ्लोर पे किस तरह से मटेरियल देना है। ठीक है, मटेरियल्स के बाद मैं आगे कंटिन्यू करूंगा।
इन ब्रीफ में हम लोग डीप में सीखेंगे, लेकिन अभी जस्ट फिलहाल अभी आप किस तरह से अब चेंजेस कर रहे हो वहां पे जा रहे हो। ठीक है, तो ये मटेरियल ब्राउजर है। एंड देन यहाँ से मुझे मटेरियल सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मटेरियल सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे मटेरियल ले लेता हूँ कोई भी। तो ये वुडन्स का ले लेता हूँ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल सप्लाई करने के बाद यहाँ पे आपको पैरामीटर, यहाँ पे अपीयरेंस में पैरामीटर्स में आपको यहाँ पे इमेज दिख रहा है, उस इमेज पे आपको डबल क्लिक करना है। जैसे मैं डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे टेक्सचर एडिटर का बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पे इसका आपको दिख रहा होगा जो डायमेंशन है, यहाँ पे जो इसका वीट है 11 फीट 3 इंचेस है, और यहाँ पे जो लेंथ इसका 11 3 है, तो इनफ है इतना। ओके, तो मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। अगर ये 10 फीट के नीचे होता या फिर कम होता है 1 2 फीट, तो मैं इसे क्या करता है, स्केल को चेंज करता हूँ। यहाँ पे स्केल ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे चेंज नहीं करते, ओके करते हैं। ओके, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे स्केप दबाता हूँ। अभी देखोगे तो यहाँ पे मटेरियल आपका यहाँ पे लग चुका है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसे हम रियलिस्टिक में देखते हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसे रियलिस्टिक में दिखाऊंगा ना। देखोगे जैसे, तो यहाँ पे रियलिस्टिक में आपको टेक्सचर के साथ दिखेगा ये। ठीक है, लेकिन जो मैंने फ्लोर बनाया था ये सभी फ्लोर पे दिख रहा है आपको, है ना। तो ये आपको पूरे फ्लोर पे दिख रहा है, क्योंकि आपका फ्लोर पूरा एक ही है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे इस केस में, तो मैं यहाँ पे अब डिफरेंट डिफरेंट फ्लोर देना है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आ जाता हूँ 3D पे। ठीक है, 3D पे आने के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे इस तरह से। यहाँ आने के बाद मैं पेंट में आता हूँ। अब हमारे पास पेंट ऑप्शन है, तो यहाँ पे हमें मॉडिफाई में जाना है, पेंट लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन मिलेंगे, पेंट ऑप्शन और यहाँ पे रिमूव पेंट। तो यहाँ से पेंट पे सिलेक्ट करना है। इससे हमारा यहाँ पे मटेरियल ब्राउजर ओपन हो जाएगा। इन केस मैं चाहता हूँ कि ये मेरा यहाँ पे लगे, तो ये मटेरियल ले लिया मैंने, यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। ये पूरा हो रहा है सेलेक्ट, क्योंकि यहाँ पे जो सरफेस है आपका पूरा एक ही है, एक ही फ्लोर है। देन आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। यहाँ पे आते हैं लोग। ठीक है, फिर से यहाँ से फ्लोर बन गया है, फ्लोर यहाँ पे। और यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि इसका डुप्लीकेट कर देता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से डुप्लीकेट नेम फ्लोर मटेरियल मैट लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म, एडिट, और यहाँ पे मैं इसको 10 mm कर लेता हूँ, 10 mm। ओके, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से रेक्टेंगल लेता हूँ, यहाँ से इसको यहीं पे बनाऊंगा। ठीक है, लेकिन ये मेरा बनेगा कहाँ पे, ठीक है, फ्लोर पे बनेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, जब इसको बनाएंगे स्टार्टिंग में ही, तो यहाँ पे इसका क्या करेंगे कि ऑफसेट दे देंगे यहाँ पे। ऑफसेट देने से काम हो जाएगा। नहीं, ऑफसेट देखो तो यहाँ से ऑफसेट लगा हुआ है, यहाँ पे आपको हाइट ऑफ फॉर्म एलिवेशन दिखेगा, ये ठीक है, हाइट ऑफसेट फ्रॉम द लेवल। तो हमें कितना चाहिए, ऑलरेडी हमारा जो स्लैब्स का थिकनेस कितना है, 4 इंचेस है। तो हम लोग इसको देंगे 4 इंचेस, 5 इंचेस का देंगे, तो क्या होगा 5 इंचेस, मतलब 4 इंचेस के ऊपर आपका अप्लाई होगा यहाँ से इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे बनाएंगे हम लोग, यहाँ से बना देता हूँ, फिनिश करता हूँ। ये एक बन गया, फिर से एक और बनाएंगे, तो आर्किटेक्चर सेलेक्ट, देखो 5 इंचेस ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे बनाता हूँ। ठीक है, तो इस बार क्या होगा कि अगर आप इसका मटेरियल चेंज करोगे, तो अगर सेम आप बनाते हो तो सेम यहाँ पे हो जाएगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, डुप्लीकेट बनाऊंगा पहले।
सभी को आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। हाँ, आ रही है। ठीक है, तो इसे मैं कैंसिल करता हूँ, फ्लोर ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी एक बन चुका है। मैं क्या करता हूँ, जो मेन फ्लोर है हमारा उसे मैं यहाँ से टेम्परेरी हाइड करूंगा। मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ये दिख रहा है मुझे। अब यहाँ पे क्या करना है, आना है आपको और यहाँ से सेलेक्ट करना है, डुप्लीकेट नहीं करना है, यहाँ से एडिट और यहाँ पे दूसरा मटेरियल दे देना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दूसरा मटेरियल सप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम लोग मटेरियल्स नहीं देते फिलहाल के लिए, ये ले लेते हैं। या फिर यहाँ पे है हमारे पास कारपेट का एक मटेरियल होता ही है, कारपेट। ये कारपेट का मटेरियल है। तो अब देखो, बाकी फ्लोर का मटेरियल अलग है और इसका मटेरियल अलग है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे एक और फ्लोर बनाया है, तो इसमें सरफेस का आपको मटेरियल थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा। ठीक है, तो मान लो मुझे यहाँ पे भी बनाना है, चारों का डिफरेंट बनाना है, तो कैसे बनाओगे? चारों का डिफरेंट बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे फिर से आता हूँ फ्लोर पे। मैं यहाँ से इसी फ्लोर को ले लेता हूँ और फिर से मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक और। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है आपका, ये 5 इंच पे होना चाहिए। ओके करता हूँ, मैं 3D पे जाता हूँ इस तरह से। तो इसका मटेरियल भी सेम है, इसका भी सेम है, तो मुझे इसका डिफरेंट चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसका मटेरियल चेंज कर देता हूँ यहाँ से। इसे मैं ये वाला दे देता हूँ। तो इसका चेंज किया तो मैं इसका भी चेंज हो गया। अब रीजन क्या है दोनों का पर चेंज आपकी होने का? स्क्रीन नहीं दिख रही। क्या बोल रहे हो? स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। स्क्रीन नहीं दिख रही? हाँ। एक मिनट, अभी अभी दिख रही क्या स्क्रीन? हाँ, अब दिख रही है। ठीक हाँ, है। अब दिख रही है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऑलरेडी एक बनाया था, तो उसे मैंने मटेरियल चेंज कर दिया, तो अब मुझे डिफरेंट दिख रहा है मटेरियल्स। ठीक है, लेकिन मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और बना दिया, तो इसका मटेरियल चेंज किया मैंने। फिर से बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो मैंने यहाँ पे एक मटेरियल्स बनाया है, तो यहाँ पे एक अलग फ्लोर बन गया है, 1 इंच का ज्यादा है उसका थिकनेस है, तो यहाँ पे अलग फ्लोर है। अब मुझे यहाँ पे भी चेंज करना है, मतलब चारों में अलग अलग फ्लोर देना है, फ्लोरिंग मुझे अलग अलग मटेरियल्स में देना है। तो यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे एक और चाहिए, तो मैं यहाँ पे आके यहाँ पे एक और बनाता हूँ। ठीक है, तो फ्लोर सिलेक्ट करता हूँ मैं, आर्किटेक्चर फ्लोर। सेम मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, यहाँ पे आके एक बनाता हूँ जिस तरह से। फिनिश, तो मैंने यहाँ पे बना लिया है। फिनिश करते हैं, तो दोनों का सेम दिख रहा है, तो इसका मटेरियल चेंज करता हूँ मैं, तो सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से एडिट, यहाँ से मटेरियल चेंज करता हूँ इसका मैं। इसका मटेरियल मैं ये ले लेता हूँ फिलहाल के लिए। ठीक है, ओके किया मैंने। तो जैसे मटेरियल मैंने चेंज किया, तो इसके साथ ये भी चेंज हो गया। अब रीजन क्या है दोनों का चेंज होने का? मैंने क्या किया, यहाँ पे दो तो बना लिया है, लेकिन जो मैंने यहाँ पे यूज किया है वो सेम ही है, यही वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर इसके लिए अलग अलग डुप्लीकेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका हम लोग डुप्लीकेट बनाएंगे, इसका नाम रखेंगे फ्लोर मेट 2। तो पहला वाला कौन था, 1 था। और यहाँ पे जाएंगे, इसका मटेरियल चेंज करेंगे। अब इसका मटेरियल हम लोग यहाँ से ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रास लेना है, हमें ग्रास ले लेते हैं यहाँ से इस तरह से। चेंज हो गया, दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है अभी। अब ये भी बनाते हैं वैसे ही, तो यहाँ पे आना है आपको, फ्लोर लेना है, आर्किटेक्चर फ्लोर। फिर से डुप्लीकेट करेंगे, इसका नाम रखेंगे 3, फ्लोर में 3। इसको मटेरियल्स दे देते हैं, इसको मटेरियल्स हम लोग डिफरेंट देंगे, कौन सा मटेरियल देते हैं, ये वाला देते हैं अर्थ। वही हुआ आपका, फिर से करते हैं। यहाँ से अर्थ दे देते हैं मटेरियल्स। ओके, ओके।
अब यहाँ पे बनाएंगे हम, यहाँ से बनाता हूँ यहाँ पे 5 इंचेस, ओके डन। रेडी में जाके देखते हैं। देखो मैंने यहाँ से क्या किया, अलग अलग फ्लोर बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ है, नीचे वाला फ्लोर है, ये ऊपर वाला है। 1 इंच 10 mm का, 1 इंच में नहीं 10 mm का डिफरेंस आ रहा है ना, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, ठीक है। बस आप जब कॉपी करोगे तो ध्यान से कॉपी करना है आपको ऊपर वाले फ्लोर पे, तो इस तरह से आपकी यहाँ पे फ्लोरिंग हो जाएगी। समझ गया, अंडरस्टैंड? ठीक है, उसके आगे आगे जाते कंटिन्यू। अब मुझे एक रूप बनाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था रुपए फुटप्रिंट क्या है, रुपए फेस हम लोग मासिक में सीखेंगे, रुपए सॉकेट क्या है, फेस है क्या, गटर क्या है। यहाँ पे एक और चीज़ है, रुपए एक्सट्रूशन। रुपए एक्सट्रूशन का मतलब ये होता है कि आप क्रिएट अ रूफ बाय एक्सट्रूडिंग प्रोफाइल दैट यू कैन स्केच। तो इस रूफ में आप यूनिक टाइप के रूप बना सकते हो, जैसे कि आपको आर्च टाइप का रूप बनाना है, स्लैब बनाना है, या फिर कोई अलग डिफरेंट टाइप्स का आपको शेप देना है, रोमन आर्किटेक्चर का देना है शेप, या फिर आपको ग्रीक आर्किटेक्चर्स का देना है, या कर्व बनाना है, या फिर सर्कुलर शेप में बनाना है, तो इस प्रूफ के थ्रू आप बना सकते हो। तो बनाना कैसे, सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, हम लोग फ्लोर प्लान पे, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रुपए एक्सट्रूशन। अब जैसे मैं रुपए एक्सट्रूशन लूंगा तो यहाँ पे मुझे वर्क प्लान बोल रहा है, तो वर्क प्लान होता है क्या एक्चुअली में, तो वर्क प्लान यहाँ पे देखोगे तो हमें वर्क प्लान दिखेगा, ये देखो सबसे लास्ट में यहाँ पे दिख रहा है आपको वर्क प्लान। तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको सेट वर्क प्लान, तो यहाँ से हम लोग वर्क प्लान को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे दो ऑप्शन को मिलता है, सेट वर्क प्लान, और यहाँ पे मिलता है पिक पिक वर्क प्लान, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे देखना है कि मेरा वर्क प्लान है कहाँ पे, कि मैं वर्क कहाँ पे कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं शो पे क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर आपको इस तरह से ग्रीन बॉक्स दिखेगा। तो ये है आपका वर्क प्लान, मतलब कि सबसे लोवेस्ट लेवल है आपका वर्क। अब मैं यहाँ से ईस्ट में जाता हूँ, तो ईस्ट में मुझे देखना है वर्क प्लान कहाँ पे, शो पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दिखाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिखा रहा, क्लिक करने के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद हम लोग 3D में जाके देखते हैं कि वर्क प्लान है कहाँ एक्चुअली में। यहाँ पे शो पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे दिखेगा वर्क प्लान। अगर मैं इसे करता हूँ तो देखो आपका सबसे लोवेस्ट मतलब नीचे वाले लेवल्स पे आपका वर्क प्लान है, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि वर्क प्लेन को चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आ सकते हो सेट पे, यहाँ से सेट वर्क प्लान, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा, देखो यहाँ पे करंट वर्क प्लान नेम दिखेगा, लेवल्स का नाम दिखेगा, यहाँ पे यहाँ पे स्पेसिफिक आपको बताना है कि कौन से वर्क प्लान पे आपको काम करना है। तो यहाँ पे मैं लेवल्स पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे देखो लेवल्स 1 लेवल 2, ये वर्क प्लान पे आप काम कर सकते हो, ऑप्शन दे रहा है। या फिर आप यहाँ से ले सकते हो सेंटर मतलब एलिवेशन से सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर आप पीक पे क्लिक कर सकते हो, सेकेंड ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन आपका नेम है, मतलब वहाँ पे नेम पे आप लेवल्स का नेम या फिर फ्लोर का नेम, सॉरी लेवल्स का नेम या फिर एलिवेशन का नेम आप यहाँ पे डायरेक्ट सेलेक्ट करके उस पर वर्क कर सकते हो। इनकेस अगर इस पे आपको नहीं करना है तो यहाँ पे पिक प्लान पे कर सकते हो। थर्ड वाला हम लोग यूज नहीं करते, थर्ड वाला पे ज़्यादा यूज नहीं होता है। तो पिक प्लान पे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ से ओके करना है। उसके बाद आपको प्लान को पिक करना है कि आपको वर्क कहाँ पे करना है। तो मैं इस प्लान को सर्विस को सिलेक्ट करता हूँ, सामने वाला अब हाईलाइट हो रहा है। तो क्या करेगा, नीचे का वर्क पेन आपको हटा के इस पे बना देगा, ये देखो बना दिया यहाँ पे। अब जो भी वर्क होगा आपका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आता हूँ मैं आर्किटेक्चर में। अब देखो 3D का वर्क प्लान अलग होता है और 2D का वर्क प्लान अलग होता है। 2D और 3D पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3D का वर्क प्लान तो चेंज कर दिया, इस वॉल पे लेके आ गया हूँ। लेकिन अगर हम लोग फ्लोर का बात करेंगे, यहाँ पे फ्लोर आर्किटेक्चर है, तो वर्क प्लान नीचे ही सेट है, ठीक है। उसके लिए हमें यहाँ पे फिर से चेंज करना पड़ेगा, नहीं देखना वर्क प्लेन तो ऑफ कर दो। अब क्या करना है, यहाँ पे मुझे एक यूनिक रूप बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रूप पे जाता हूँ, सॉरी रूप, रूप पे एक्सटेंशन लेना है आपको। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से पिक प्लान कर लेता हूँ, पिक प्लान। अब इसमें से कोई एक वॉल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर केस मैं इस वॉल को सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने इस वॉल को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे मुझे पूछ रहा है कि आपको बनाना कहाँ पे, तो एलिवेशन व्यू में जो ऑप्शन दे रहा हूँ यहाँ पे सेक्शन कर दे रहा हूँ, तो मैं यहाँ से नॉर्थ एलिवेशन सेलेक्ट करता हूँ ऊपर। एक मिनट, हाँ।
स्क्रीन दिख रही क्या सभी को? नहीं ना सर, नहीं दिख रही। एक मिनट, और गलती से क्लिक हो गया है। शेयर कर देता हूँ। इसके पहले दिख रही थी ना, बता रहा था तुम्हें। हाँ हाँ हाँ, दिख रही थी। अब दिख रही है अभी। एक मिनट। हाँ, तो कहाँ पे था? हाँ, तो मैंने क्या किया, यहाँ से पिक किया मैंने। एंड देन उसके बाद मैंने यहाँ से यहाँ पे एक मैंने प्रोफाइल लिया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे आर्किटेक्चर में आके सबसे फर्स्ट मैंने क्या किया, यहाँ से सिलेक्ट किया है रूप बाय एक्सट्रूशन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आ गए। फिर से करके दिखाता हूँ मैं। ये बीच में टूल्स आ रहा है ना, इसकी वजह से कैंसिल हो जाएगा, इसमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। इसको नीचे रख लेता हूँ। ठीक है, फिर से कैंसिल करता हूँ मैं। हमने क्या किया, यहाँ से सबसे फर्स्ट यहाँ पे रूफ रूफ का एक्सटेंशन लिया। उसके बाद यहाँ से हमने क्या किया, पिक प्लेन लिया। पिक प्लेन के बाद मैंने क्या किया, यहाँ से इस वॉल को सिलेक्ट किया। तो उसके बाद वो मुझे पूछ रहा कि कौन से एलिवेशन में आपको वर्क करना है, तो मैं यहाँ पे नॉर्थ एलिवेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो हम यहाँ पे नॉर्थ एलिवेशन पे आ गए। उसके बाद आपको पूछ रहा है रूफ रेफरेंस लेवल एंड ऑफसेट, तो यहाँ पे आपको एज इट इज रखना है, चेंज नहीं करना है। ओके करते हैं। उसके बाद यहाँ से रूफ सिलेक्ट करना है, जो रूफ आपको यहाँ पे बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं 5 इंचेस का रूफ, तो यहाँ पे डुप्लीकेट करना है, जेनरिक रूफ 5 इंचेस का ले लेता हूँ मैं। और यहाँ पे एडिट करके 5 इंचेस कर देना है, तो 5 इंचेस इस तरह से 5 फीट हो चुका है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा बन चुका है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आना है। तो मैं एक यूनिक शेप देने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे रेक्टेंगल का यूज नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे स्टार्ट एंड रेडियस, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक शेप देता हूँ कुछ इस तरह से, और मैं इसे थोड़ा सा इस तरह से बेंड करता हूँ, और ये मैं बना लेता हूँ। ये मेरा कुछ रूप होना चाहिए इस तरह टाइप का। उसके बाद फिनिश करता हूँ। फिनिश करूंगा, 3D पे जाके देखूंगा, तो ये देखो मेरा इस तरह से रूप बनेगा, ये दिख रहा है। इसको हम लोग फाइन डिटेल और यहाँ से शेडेड में कर देते हैं, तो इस तरह से बनेगा ये देखो। प्रोफाइल को ऑफ करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर से इस रूप को सिलेक्ट करते हैं हम लोग। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको हैंडलर दिखेगा, और इसके हाई आपको विड्थ दिखेगा 20 फीट। यहाँ से भी आप विड्थ चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ से हैंडलर से भी कर सकते हो, देखो ऐसे, इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो गैप दिख रहा है आपको, ये गैप आपको एलिवेशन में भी दिखेगा यहाँ से, ठीक है। तो अब उसको पता है आपको क्या करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे करता हूँ मैं ऐसे। ऐसे करने के बाद क्या हुआ, सभी वॉल सेलेक्ट हो गए। अब मैं यहाँ पे एक साथ अटैच कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ अटैच टू द टॉप। उसके बाद रूफ को सिलेक्ट करता हूँ, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, दिख रहा है आपको। तो इस तरह से आपने रूफ का डिजाइन दिया, और उसे वहाँ पे वॉल पे यहाँ पे उसे कनेक्ट कर दिया। तो ये डिजाइन आपका अलग डिफरेंट टाइप्स का कुछ भी हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, या फिर आप यूनिक बना सकते हो। तो इसी को आप एडिट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको एडिट कैसे करना है, मैं इस वॉल को सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी रूफ को। एंड देन यहाँ से हम लोग एडिट प्रोफाइल में जाते हैं। एडिट प्रोफाइल में जाने के बाद आपको फिर से वहाँ देखो, आपने जो लाइंस बनाया था विद हेल्प ऑफ द आर्च, इसी को सेलेक्ट करना है आपको।
तो ये बनाया कहाँ था आपने, ईस्ट में बनाया था, तो ईस्ट में चले जाते हैं। ठीक है, सॉरी, नॉर्थ में बनाया था हमने, नॉर्थ में जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, ऊपर ले सकता हूँ मैं, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे एक अलग डिजाइन दे देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, फिर से लेता हूँ यहाँ पे आज, देन यहाँ से इसको यहाँ से बनाता हूँ। इस बार इसका शेप में कुछ इस तरह से देता हूँ, और यहाँ पे एक और डिजाइन ले लेता हूँ, इसका शेप देता हूँ कुछ इस तरह से, और इसको शेप देता हूँ कुछ इस तरह से। इसके बाद यहाँ से फिनिश करता हूँ। अब जैसे फिनिश करूंगा तो उसने क्या किया, यहाँ पे देखोगे तो ऑटोमेटिक उसने वॉल को यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, क्योंकि पहले वाली जो वॉल थी आपकी ऑलरेडी अटैचमेंट थी, अटैच थी। अटैच थी तो उसने क्या किया, उसे पता था कि जो भी उस रूम बनेगा उसे अटैच होना है, तो उसने जो भी जितना गैप हुआ है बना था इस एक्सट्रूशन के टाइम, तो उसने क्या किया, उसको ऑटोमेटिक अटैच कर दिया रूम से। ठीक है, डिटेल्स करना है तो क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे वॉल को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ऐसे करना है, और यहाँ से आपको डिटेल्स टू द बेड एंड रूम को सिलेक्ट करना है, और ये डिटेल्स हो जाएगा इस तरह से। तो इसी टाइप का आपको कैसे भी रूप बनाना है तो यहाँ पे डिजाइन में आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इसी के हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे, ड्रोमर बनाएंगे आगे। ड्रोमर आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ड्रोमर ओपनिंग। ओपनिंग में हम लोग बनाएंगे ये, जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो यहाँ पे ये ड्रोमर बनाएंगे ओपनिंग। ठीक है, ये जो हमारा बना है यहाँ पे रूप, ये अलग टाइप्स का कैसे भी बन सकता है, कोई भी डिजाइन हो सकता है यूनिक टाइप का। ठीक है, तो हमने इस तरह से बनाया, एक और बनाते हैं, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे आते हैं। अब मैं ये वाली वॉल को सिलेक्ट करता हूँ, फिर से रो टू बैक टू पिक प्लान, इस प्लान को पिक करते हैं। अब ये मुझे ईस्ट और वेस्ट का ऑप्शन दे रहा है, तो वेस्ट ले लेते हैं। ओके, ओके करना है यहाँ से मैं ये दे देता हूँ डिजाइन। इस बार मैं कुछ अलग बनाता हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ से ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिया लाइन, यहाँ पे बनना था कुछ इस तरह से 3 फीट का। ठीक है, तो ये मेरा डिजाइन है कुछ रूप का, मैंने यहाँ से बना लिया। अब इसमें फिनिश करो, फिनिश करोगे तो देखोगे तो यहाँ पे आपका कुछ इस तरह से बनेगा, देखो दिख रहा है। इस तरह से आपने रूप बना दिया। अब क्या करना है, आपको अटैच करना है यहाँ पे वॉल, तो सभी वॉल को सिलेक्ट किया मैंने, ऐसे किया, और हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अटैच रूप को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। ठीक है, फिर से करते सिलेक्ट, इससे अटैच टॉप, एंड देन यहाँ से रूप को सिलेक्ट करेंगे, तो ये देखोगे तो यहाँ पे आपकी वॉल यहाँ पे रूप को सिलेक्ट हो चुकी है। क्लियर, किस तरह से हमने बनाया इसे। तो आपके माइंड में जैसा भी डिजाइन हो, या फिर आपके पास ड्राइंग हो, तो आप यहाँ से एक्सटेंशन के हेल्प से आप यूनिक या फिर डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पे रूप बना सकते हो। यहाँ पे बहुत इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखना है। इस वाले कंसेप्ट में आपको बस यहाँ पे रूप एक्सटेंशन में आपको यूज करना है यहाँ पे वर्क प्लान। ठीक है, वर्क प्लान आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देता है, एक तो क्या कर सकते हो आप, यहाँ पे पिक प्लान कर सकते हो, यहाँ पे वर्क प्लान कर सकते हो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क प्लान, आगे आपको बहुत काम आने वाला है, एलिवेशन में काम आने वाला है, फैमिली में काम आने वाला है, यहाँ पे आओगे मॉडल रिप्लेस में काम आने वाला है, तो नीचे भी काम आएगा आपको, तो इसे ध्यान में रखना है आपको हमेशा। And आपको इस पर अच्छे से वर्क करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड है सभी को, समझ गया है क्या मैन ट्रिक का। हाँ सर। हाँ सर, प्रैक्टिस करूंगी इसके ऊपर। ठीक है, प्रैक्टिस करो, कुछ डाउट होता है तो लिख के रखो, मुझे मैसेज कर दो, मैं फिर से अगर पॉसिबल होगा तो मैं 15-20 मिनट के लिए आपका सेशन ले सकता हूँ। ठीक है, हाँ नहीं हाँ। तो फिर कल ही हाँ सर। कल ही क्लियर करेंगे। ठीक है, हम्म। ओके, आज का क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, हाँ कल मंडे को कंटिन्यू करेंगे। शायद मैं मंडे को हाँ।